नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। एसआईआर पर सियासत अबार छत्तीसगढ़ में भी आर पार। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर राजनीति सियासी पारा गरमाया हुआ है। एआईसीसी ने कांग्रेस संगठन को सख्त निर्देश देते हुए हर विधानसभा क्षेत्र के एक एक बूथ की मतदाता सूची पर नजर रखने को कहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल एसआईआर को लेकर पूरे देश भर में विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी हलचल कोई कम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों, पूर्व प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संगठन ने बूथवार मतदाता सूची की निगरानी में लगाया है। एआईसीसी ने साफ निर्देश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र की बूथवार रिपोर्ट तैयार की जाए और परंपरागत मतदाताओं के नाम कटने संबंधी शिकायतों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। इधर पार्टी के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट खुद प्रदेश भर में मॉनिटरिंग और समीक्षा करने वाले हैं। 5 दिनों तक सभी संभागों में व्यापक समीक्षा अभियान चलाने वाले हैं। साथ ही बीएलओ की नियुक्ति में देरी और अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण की मांग भी यहां पर की गई है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम काटे गए, बाद में 20 लाख नाम जोड़े गए और इनमें कई नाम समझ से परे तरीके से जोड़े गए। उनका आरोप है कि बीजेपी निर्वाचन आयोग को हथकंडा बनाकर उन मतदाताओं के नाम काट रही है जो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है। वहीं प्रदेश में एसआईआर पर मचे सियासी घमासान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस गलत मानसिकता बना रही है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। तो कुछ प्रतिक्रियाएं आई है एसआईआर को लेकर, सुनवाते हैं। जो एसआईआर में नाम जुड़वाने का काम बहुत मुश्किल से बीएलओ है वो फॉर्म इकट्ठा कर पा रहे हैं। बहुत शिकायतें बीएलओ के ऊपर भी आ रहे हैं, बीएलओ के ऊपर दबाव भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे धमका भी रहे हैं कि नाम जुड़वाने के लिए रायपुर की बात करो, चरौदा की बात करो, वहाँ सब जगह धमकी चमकी लगा रहे हैं, इसका नाम कैसे काट रहे हो, मेरे पूछे बिना कैसे नहीं कर रहे हो। तो ये दबाव उनको झेलना पड़ रहा है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ भी सर्वर काम नहीं कर रहा है और इसके कारण से ये केचुआ के आदेश से अभी तक हम लोगों ने देखा कि सांप के, बिच्छू के डसने से लोगों की मौत होती है। अब केचुआ के डसने से दर्जनों लोग बीएलओ की मौत हो गई है। देखिए, एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से हरियाणा में, बिहार में 65 लाख लोगों का एसआईआर के माध्यम से नाम काटा गया, फिर 21 लाख लोगों का नाम जोड़ा और उसमें 16 लाख लोगों के आवेदन आए। 4-5 लाख कहां से आ गए किसी को मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन को टूल बनाकर, निर्वाचन को हथकंडा बनाकर अब मतदाताओं के नाम को काटना चाहती है। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति योजना को नहीं मानते, जो इस देश को तोड़ने वाली नीति योजना है, जो भाई से भाई को लड़ाने वाली योजना है, जो विचारधारा है, जो उसको नहीं मानते, उसका एसआईआर के माध्यम से पूरा प्रयास रहता है नाम कटाने का। एसआईआर में आप उसकी प्रक्रियाओं का पालन भी करोगे और एसआईआर का विरोध भी करोगे, मुझे समझ में नहीं आता। 2003 के बाद 22 वर्ष के बाद यह मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, क्या चाहती है कांग्रेस, समझ में नहीं आता। भाई, मतदाता सूची में मतदाताओं का, जायज मतदाताओं का नाम तो होना चाहिए, उनका नाम भी होना चाहिए। जरा वे अपने नाम को विलोपित करने के लिए कर दें। ये तो मौलिक अधिकार है देश की जनता का, नागरिकता का प्रश्न है इसमें। और जो योग्यता नहीं रखते हैं, जो दूसरे देश से या दूसरे कहीं बाहर से ऐसे फर्जी मतदाता हैं, उनका नाम भी कटना चाहिए। इसमें कहीं विरोध है तो बताइए। 2003 के पहले 8 बार तो कांग्रेस की सरकारों में समय समय पे इस काम को कराया है, एसआईआर को। तो जहां एसआईआर को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सीए सौरभ साहू हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सौरभ जी से करूंगा। सौरभ जी, किस प्रकार का डर सता रहा है, किस प्रकार की गड़बड़ी का डर है, क्यों ये बार बार बात कही जा रही है एसआईआर को लेकर? सौरभ जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपना माइक। आ पा रही है मेरी आवाज आपको? जी, सुन पा रहा हूँ। देखिए, जो अनुभव होते हैं, पुराने अनुभव होते हैं, उनके आधार पर ही जो बात है वो कही जाती है। आप देखेंगे कि बिहार में जिस तरीके से बहुत हड़बड़ी में एसआईआर हुआ था,
उस तरीके की कोई भी अप्रिय स्थिति को हम यहाँ पर अवॉइड करना चाहते हैं। इसीलिए हमने पहले भी मांग भी की है कि ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है 30 दिन की, ये पहली बात तो काफी कम है, क्योंकि एसआईआर के अंदर जिस तरीके से काम करने की जो बात आ रही है वो बहुत ज्यादा काम है। और 2003 की लिस्ट में अपना नाम सबसे बड़ा टास्क है, मुझे ऐसा लगता है अभी। और जो भी हमारे एजेंट है उनकी उस तरीके से होनी जरूरी है, ताकि लोग से आगे जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर 2003 की सूची में माता पिता का नाम से रिलेटेड डिटेल आनी चाहिए, वहां पर वो पति से रिलेटेड डिटेल भर करके चले जा रहे हैं, और उसी तरीके से वो अब अपलोड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सुनिश्चित करना कि चुनाव आयोग सौरभ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा आप अपना माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज मुझ तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा। वात्सल्य जी, देखिए, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि ऐसे मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जमीनी कार्यकर्ता अगर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को समझेगा ना, तो वो इतनी आसान और इतनी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं ही आपको यहां पर समझा दूंगा, आप फिर बताइएगा कि इसमें कहीं पर भी क्या कोई डाउट है क्या। देखिए, एक वोटर जो लिस्ट होते हैं ना, एक बूथ, उसमें मुश्किल से 1000 वोटर्स रहते हैं अभिजीत जी, 1000 वोटर। उन 1000 वोटरों के पीछे एक बीएलओ रहता है। अगर कांग्रेस वाले एक बूथ में सिर्फ अपने 5 कार्यकर्ता भी लगा दें, तो 1 महीने में एक कार्यकर्ता को सिर्फ दिन में 3 परिवारों से मिलना है। अभिजीत जी, सिर्फ 3 परिवारों से यह सुनिश्चित करना है कि अगर वो वोटर है कांग्रेस के तो उनका नाम जुड़ जाए। क्या इतना भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कर सकते? अगर इतने ही एक्टिव कांग्रेस, सिर्फ दिन में 3 परिवारों से भी अगर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल ले अपने बूथ के, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बीएलओ क्या, इलेक्शन कमीशन क्या, दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस का वोट काट नहीं सकती। यहां पर बहाना इनका सिर्फ और सिर्फ ये है, जब जैसे कि मैं भूपेश बघेल जी को सुन रहा था, विकास उपाध्याय जी को सुन रहा था, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं। वही हमारे सौरभ जी भी कह रहे हैं कि बिहार में बहुत हड़बड़ी में क्यों करवा दिया गया, बिहार में 70 लाख नाम काट दिए गए। अभिजीत जी, मैं आपको बताऊं, 70 लाख नाम जब काटे गए तो इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन का समय भी दिया था कि अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये नाम गलत तरीके से काटा है तो आओ, आप दावा आपत्ति तो करो। कांग्रेस ने 30 दिन में 70 लाख में से एक भी दावा आपत्ति क्यों नहीं की? मेरा सबसे पहला सवाल। भाई दूसरा, आपने एक भी नहीं किया सौरभ जी, आपने एक, सौरभ जी आपने क्यों नहीं किया? जनता ने तो किया, आपने क्यों नहीं किया? एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपने क्यों नहीं किया? भाई आप तो कह रहे हैं ना 70 लाख में से 22 लाख, चलो बाकी के बचे 50 लाख में क्यों नहीं किया आपने? 22 लाख ने किया ना। जवाब देता हूं। हाँ, तो भाई यहाँ पे ये चीजें पैदा होती है। देखिए, 2017 में भी इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज किया था अभिजीत जी कि मैं ईवीएम रख रहा हूं यहां पर, दुनिया के किसी भी आप ले आइए किसी भी इसको हैकर को और हमारे ईवीएम को हैक कर दो। कांग्रेस मुंह छुपाकर भाग गई थी अभिजीत जी। आज तक उस बात का जवाब देने से बच रही है कांग्रेस की क्यों 2017 में जब ओपन चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने, आपने ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया? तो इस तरीके का ये मेहनत नहीं करना चाहते, और मेहनत करना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 95 चुनाव राहुल गांधी जी के हारने के बाद इन्हें कहीं ना कहीं एक एस्केप बोर्ड चाहिए, कोई ठीकरा चाहिए कि देखिए, अभी आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है कि अगर कांग्रेस के जो 3 कार्यकर्ता है, 5 कार्यकर्ता है, 3 परिवारों से उनको मिल रहा है, ये तमाम आपने अभी जानकारी दी, पूरा डेटा आपने रख दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यानी कि बीएलए, बूथ लेवल एजेंट। लेकिन अब हम बीएलओ पे आते हैं। भाजपा ने ही इस मुद्दे को उठाया और चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कि बीएलओ घर घर नहीं पहुंच रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अभिजीत जी, आज 25,000 बीएलओ रोड में हैं, कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं रोड में, रोज जो है लोगों के घरों में जा रहे हैं। उतने ही भाजपा के भी बीएलए हैं और उतने ही कांग्रेस के भी बीएलए। आप मान के चलिए अभिजीत जी, 75,000 बीएलए और बीएलओ आज एक साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत खींचातनी सदियों से चली आ रही है। भाजपा भी बीएलओ पर आरोप लगा रही है, बीएलओ भी भाजपा और कांग्रेस पर दोनों पर आरोप लगा रहे हैं। तो 75,000 लोग जब एक लक्ष्य के लिए अभिजीत जी काम करते हैं, तो ये सोच लेना कि कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं, सारी चीजें बहुत ही हंसी खुशी निपट जाएगी, ये तो बहुत
ज्यादती है। देखिए 75,000 लोग 30 दिन में एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। छुटपुट चीजें हमेशा से होती आई है, ये होती ही रहेगी। लेकिन बीएलओ का इसमें ये घर कोई घर बड़ी न बात, ये पहुंचना, कोई ऐसा नहीं है कि लेकिन इसी बीएलओ साल का हो घर रहा घर न पहुंचना, फिर भाजपा का शिकायत करना। अब अभिजीत जी, मैं रोज बीएलओ से मिल रहा हूं। आधे दिन बीएलओ किसी ना किसी बूथ में, किसी ना किसी स्कूल में बैठते हैं और आधे दिन वो घर घर जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है जब कोई रिपोर्टर उनसे मिलने गया और वो बेचारे बूथ में भी बैठे हैं, तो लोगों से मिल रहे हैं, लोग उनके तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि भाजपा बहुत ने सारे लोग शिकायत की थी, जॉब मैं तो उस करते हैं। बात पे आपसे जवाब मांग रहा था। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। गंगेश जी, देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीएलओ को लेकर शिकायत भाजपा ने भी की है, तो कांग्रेस को तो अपने आरोप है ही। वोट कटने का डर कांग्रेस को सता रहा है और कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि ऐसे मतदाताओं के विशेषकर वोट काटे जा रहे हैं और कटवाए जा रहे हैं जो कांग्रेस की मानसिकता वाले हैं, कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में आज एक शिकायत भी हुई है कि एजाज ढेबर ने पूरे सबूत के साथ प्रस्तुत भी किया, तो उसको निर्वाचन आयोग ने माना है और उसको एडमिट करके उस जो नाम कटा था उसको सुधार रहे हैं। तो एक तो सबूत के साथ ये शिकायत करना ही बेहतर विकल्प है, अच्छा विकल्प है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई सारी चीजें अगर जानकारी में नहीं आ पाई, तो इससे एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन तो कुछ ना कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके साथ से सुधार की प्रक्रिया भी दिख रही है। और ऐसी स्थिति में अभी जो बात हो रही थी बीएलओ की घर घर पहुंचने के, वाकई में घर घर नहीं पहुंच रहे हैं बीएलओ। वो एक जगह सेंटर में बैठ जा रहे हैं, एक बार बांट दिया गया सारे का। जैसे मैं अपने ही कॉलोनी की बात करूं तो हमारी कॉलोनी में एक बार सारे जगह एसआईआर का फॉर्म भरा गया, बांट दिया गया, उसका बीएलओ दोबारा कभी आए नहीं। अपने लोग घर भर के यहाँ पे सियान सदन करके एक जगह है, वहां बीएलओ बैठ रहा है, लोग वहां जाके जमा कर रहे हैं फॉर्म। तो एक प्रोसेस बना दिया उन्होंने, लेकिन घर घर जो घूमना चाहिए था वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो ये भी एक दोष इसमें दिख रहा है। दूसरी बात, अगर आप घर घर जाके चेक नहीं कर रहे हैं तो आप जैसे एक घर में 80 सदस्य वाली जो समस्याएं शिकायतें लगातार आ रही थी, वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि भला घर में लिस्ट दे दी? तो यानी कि जिस मतदाता सूची के शुद्धिकरण की बात कही जा रही है वो तो कहीं ना कहीं अब संदेह के घेरे में अभी भी है। निश्चित तौर पर है कि ना, अगर कोई व्यक्ति लेके आ जाए, अगर 15 लोग का लेके आ जाए डिटेल और लाके आप जमा कर दे एक सेंटर में, तो कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि लेकिन उसका 2003 का एपिक नंबर का मिलान उसमें किया जा रहा है, तमाम सारे आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है उसकी शुद्धिकरण पर फिर सवाल खड़े करना में भी थोड़ा, देखिए बात तो यहाँ पर भी आकर के ठहर जाएगी ना। शुद्धिकरण किस बात का हो रहा है कि पहले से जुड़े हुए हैं, जैसा कि विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि एक एक घर पे 80 लोगों के नाम जुड़े होने का आरोप लगाया ना विपक्ष ने, और उसके सबूत पेश किए उन्होंने। तो अब अगर वो 80 लोग को वापस वेरीफाई कर दे, कोई व्यक्ति जाके बीएलओ के पास जमा कर दे, तो बीएलओ कैसे वेरीफाई करे कि व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है कि नहीं रह रहा है? वो तो उसके पास 80 के आवेदन आ गए उस मकान नंबर से, उसको एक्सेप्ट करके बैठ जाएगा वो। वेरीफाई तो नहीं होगा ना उस जगह पे बस। और हाँ, वेरीफाई कब होता? जब बीएलओ उस जगह पे खड़े हो जाता है और बोलता है कि 80 लोग दिखाओ, कहाँ है 80 लोग उस जगह पे, घर में रह रहे कि नहीं। ये समस्या निश्चित तौर पर कोई बीएलओ घूम नहीं रहेगा। देखिए, बीएलओ की जो ड्यूटी लगाई गई उसको घरों पर पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी केंद्र में बैठ करके लोगों को बुला रहे हैं, उनके कागज उनके डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं, तो इस पर फिर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर बीएलओ केंद्र पर बैठ करके भी लोगों के डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, उसमें बाकायदा एड्रेस होता है कि कहाँ से ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, किस जगह से आए हैं, किस क्षेत्र के हैं, किस वार्ड के हैं, किस बूथ के हैं, ये तमाम जानकारी उनके पास रहती है। ठीक है, और दूसरी बात यह भी है कि जब डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे तो 2003 के एपिक नंबर से आपका मिलान किया जाएगा। सेम एड्रेस से अगर आपके पास मिल रहा है तो उस पर भी कार्रवाई आसानी से हो सकती है। सौरभ साहू जी कुछ कहना चाह रहे थे। सौरभ जी। देखिए अभिजीत जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो गंगेश जी ने जो बात कही ना, चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया बनाई है तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। ये एसआईआर की प्रक्रिया में हमारी शुरू से जो मांग है वो उसी तरीके की है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी के रूप में कार्य करे और सही में जो इसकी मूलभूत आत्मा है, जिसके लिए ये प्रक्रिया पूरी चलाई जा रही है 12 राज्यों में, कि भाई शुद्धिकरण होना चाहिए, तो उसके लिए ही ये प्रोसीजर बनाया गया कि भाई आपको फिजिकली वहां पर जाना है, घर में वेरीफाई करना है और उसके आधार पे फिर ये वोटर लिस्ट को आपको शुद्धिकरण करना है और अपडेट करना है। तो ये प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जैसा आपने भी कहा कि बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता जो हैं उन्होंने भी शिकायत की चुनाव आयोग में, हम भी इसकी मांग लगातार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक जो राजनीतिक पार्टी के बीएलए हैं उनको भी अभी तक कोई पहचान पत्र चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया है। हम लोग तो उसकी भी मांग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी के भी नेताओं ने इस बात की मांग की है चुनाव आयोग को।
और जहां तक ये नाम कटने वाली बात है, तो आज एजाज ढेबर जी ने जो 25 नाम वहां पर दिए, ये तो देखिए संज्ञान में आ गया, लेकिन जो संज्ञान में नहीं आएगा, और जैसा कि मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा कि पति का नाम का डिटेल 2003 की लिस्ट में आ गया, अब वो लिस्ट में अपडेट भी हो जाएगा और फिर बाद में चुनाव आयोग उसको काट देगा। तो अगर वहां पर दावा आपत्ति हुई तब तो ठीक है, अदरवाइज तो वो नाम हमेशा के लिए कट गया और सीधे चुनाव के दिन वो व्यक्ति अपना नाम खोजने के लिए जाएगा और उसको अपना नाम नहीं मिलेगा नहीं, और वो चुनाव में वोट देने से वंचित हो जाएगा। तो ये पूरी बातें हैं, इसको इंश्योर करना जरूरी है। तो अगर 2003 के लिए सौरभ जी, अगर 2003 में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है उसमें, तो वो अपने पिता के नाम लगा सकता है, किसी महिला का नहीं है तो वो जहां पहले आई थी, जहां उनका मायका था, वहां से अपने पिता के जो है डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं, वहां का एपिक नंबर लगा सकते हैं। बड़ी सरल सी प्रक्रिया है। यही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता है। अगर आप ग्राउंड पर पे जाके देखेंगे तो वहां पर वो पति का नाम एंटर कर दे रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि बीएलओ तो जो है वो चुनाव आयोग के अधिकृत एजेंट के रूप में वहां काम कर रहे हैं ना, तो उनको भी जब प्रशिक्षण का अभाव है, ठीक है, नहीं आपकी चलिए बात मान लेते हैं, लेकिन हम इतने बड़े राजनीतिक दल होने के बाद जब हम तमाम तरह के जब आरोप चुनाव आयोग पर लगा सकते हैं, हमारा इतना बड़ा राजनीतिक दल है, तो हम अपने बीएलए से को भी तो ये निर्देश दे सकते हैं कि आप घर घर पहुंचिए और आप बताइए कि आखिर इसमें कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने। क्योंकि जब हम वोट लेने जाते हैं, जब हम लोगों के बीच पहुंचते हैं, अपने जो चुनावी वादे हैं उनके समक्ष रखते हैं, तब हम उनको ये भी तो बताएं कि आखिर हमें कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कहां पर क्या भरना है। ये अभियान भी, ये जागरूकता भी तो पार्टियों के द्वारा चलाई जा सकती है ना। बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये उसी जागरूकता अभियान का आउटपुट है अभिजीत जी। ये काम मैंने खुद जाकर के किया है और हमारे जो एजेंट है उनके तरफ से जो जानकारी आ रही है उसी की बात आपको मैं बता रहा हूँ, वही इनपुट है मेरे पास में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक ये चीजें संज्ञान में आ जाती है वहां तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां नहीं आ पाती तो एक वोटर भी अगर वंचित रह जाता है तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया का जो पूरा उद्देश्य है वो तो चला जाएगा हमारा। ये इंश्योर करना चुनाव आयोग का निश्चित रूप से जिम्मेवारी है कि जो प्रक्रिया उन्होंने बनाई वो उसका अक्षरशः पालन। ठीक है, चलिए, अगर किसी मतदाता का इस कारणवश नाम नहीं जुड़ पाता है सूची में या नाम कट जाता है, फिर उसमें ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि भाजपा नाम कटवा रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका रही है पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ वर्षों में, आप देखिएगा कि जितने भी हमारी पार्टी मेरा थोड़ा सा सवाल सुनिएगा, जागरूकता का अभाव कहीं पर अगर है, अगर किसी व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसको फॉर्म में क्या भरना है, उसमें भाजपा कहां से आ गई और भाजपा कैसे नाम कटवा रही है? वो तो एक अलग विषय हो गया अभिजीत जी जो हम उठा रहे हैं, है ना। और जो एजाज ढेबर जी ने आज जो सबूत के साथ में जो आज पूरी चीजें दिखाई हैं, वो एक अलग चीज हो गई। तो दोनों अलग अलग विषय है, हम तो दोनों मुद्दे अलग अलग उठा रहे हैं। तो किस तरीके से टारगेटेड वे में, जिस तरीके से वो लिस्ट को एक स्ट्रेटेजिकली डिलीट किया जा रहा है या काटने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो प्रयास में असफल हुए तो पकड़ में आ गए। मैं वही कह रहा हूँ कि वो प्रयास में असफल हुए तो पकड़ में आ गए, तो हो गया। वात्सल्य जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। वात्सल्य जी बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं वात्सल्य जी। हाँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है अभिजीत जी, देखिए मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। जब राहुल गांधी जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी जी आपने पूरे तो सबूत पेश कर दिए, अब क्या आप इन सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो राहुल गांधी जी का जवाब क्या था पता है? राहुल गांधी जी ने जवाब दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही है, वो स्वतः संज्ञान ले, मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जाऊंगा? कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा अभिजीत जी, और अगर एफिडेविट देंगे तो राहुल गांधी जी मिनिमम 7 साल के लिए जेल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, चलो राहुल गांधी एफिडेविट ना दे, सौरभ जी मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप एफिडेविट दे दीजिए या एजाज ढेबर आज एफिडेविट दे दे और कोर्ट में चले जाए, आप लोग जेल, मतलब हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो सबूत दिए वो झूठे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर कांग्रेस के कम से कम 10 करोड़ कार्यकर्ता है भारत में, तो राहुल गांधी जी जो सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में बता रहे हैं, भाई उन्हीं सबूतों को लेकर सौरभ जी आप एफिडेविट देकर कोर्ट चले जाइए ना। भाई इंदिरा गांधी का, जब भारतीय जनता पार्टी कोर्ट गई थी, इंदिरा गांधी जी का उन्होंने चुनाव निरस्त कराया था। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां माननीय कोर्ट ने चुनाव को निरस्त किया है। तो भाई आप लोग तो जाते ही नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं भाई मैं क्यों जाऊं सुप्रीम कोर्ट, स्वतः संज्ञान ले। सौरभ जी आप भी यहां पर बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर कांग्रेस के 10 करोड़ कार्यकर्ताओं में कोई भी एफिडेविट देकर कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहता? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए।
ठीक है, जवाब इसके पास तो सबूत है ना सौरभ जी के सौरभ पास जी। मैं आऊंगा, आपसे जवाब भी लूंगा। गंगेश जी, आप देखिए भाजपा को भी सुन रहे हैं, कांग्रेस को भी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वही राजनीति वाली बात है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टी के, मेरा कहना ये है कि दोनों ही पार्टी को अपने अपने बीएलओ को एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि जो गड़बड़ियां कहीं ना कहीं बीएलओ की लापरवाही से या उनके आलसीपन से होती रही है अभी तक। अगर बीएलओ ने सही समय पे हर चुनाव में पुनरीक्षण कार्य होता है, अगर सूचियों को अपडेट किया होता तो आज SIR करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब चूंकि लोग उसी लापरवाही के साथ आज भी काम कर रहे हैं, उसको लेके दोनों ही पार्टी के लोगों को जागरूक होना चाहिए, और जहां जिसको जो सबूत मिले ले जाके दिखाइए। खाली ये मुसलमानों का ही मामला नहीं है। मैं इसमें देखिए, यहाँ पर रायपुर में खासतौर पे कई बार ये शिकायतें आती रही है कि पाकिस्तान से भी यहाँ सिंधियों का जत्था आता है, बाद में पता चलता है, उसका फिर खबरें आती हैं कि वो उनका बन गया, अपना आधार कार्ड बन गया, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली। इस तरह की खबरें भी आती रही हैं। बड़ी संख्या में पखाजूर क्षेत्र में और रायपुर के आउटर मोहना में रिफ्यूजी रहते हैं बांग्लादेशी, उस समय के, जब बांग्लादेश बना था उस समय के। उनके बीच भी ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग आ सकते हैं जो घुसपैठिए जिनकी बात करते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, इसमें कहा तो यही जा रहा था, जो घुसपैठिए है, जो आ गए हैं, तो SIR के बाद से उनकी पहचान की जाएगी, उनको देश से निकाला जाएगा और ऐसे घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी, और जो इस देश के है ही नहीं, वो इस देश के लोगों का हक मार करके बैठे हुए हैं, उनकी पहचान करके उनको अलग किया जाएगा। तो क्या लगता है कि इस प्रक्रिया से उस लाइन को जो बढ़ाई जा रही है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर दोनों पार्टी के बीएलए जागरूक रहेंगे, जाके वेरिफिकेशन कराएंगे स्पॉट में, तो ये हम निश्चित तौर पर ये हो सकता है। और कई लोगों ने उसको अपना वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया कि चलो ठीक है, हमारी पार्टी के पक्ष में वोट कर सकते हैं, या अगर इसमें कोई प्रोस्पेक्ट देखा गया इस तरह का, तब तो फिर संभव नहीं सूची को सुधार कर पाना, फिर वो वैसी पुरानी स्थिति बनी रह जाएगी। क्योंकि बात तो इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि एक पार्टी कह रही है कि जो घुसपैठिए है वो किसी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक बन गया है, तो दूसरी पार्टी ये चाह नहीं रही है। निश्चित तौर पर वही बात आ रही है ना कि अगर दोनों ही पार्टी के लोग, अगर इसमें वही बोल रहा हूँ। ठीक है, एक आखिरी कमेंट सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, समय की सीमा, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। देखिए अभिजीत जी, आपने घुसपैठियों की बात की, तो बिहार के अंदर कितने घुसपैठिए बाहर किए गए, ये भी मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जानकारी देना चाहिए। और घुसपैठियों की बात है तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ठीक है, वात्सल जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। ठीक है सौरभ, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, वात्सल जी। देखिए अभिजीत जी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग कर लेती है ना, तो ये मुद्दे उठेंगे ही नहीं। मगर कांग्रेस बार बार जो अराजकता फैला रही है, बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रही है, देखिए कहीं ना कहीं देश का बहुत बड़ा समय हो गया, चर्चा को विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए वात्सल जी आपका बहुत धन्यवाद, सौरभ साहू जी आपका बहुत धन्यवाद, और गंगेश द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो SIR को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस को डर सता रहा है कि जो उनकी विचारधारा के जो कार्यकर्ता है, यानी कि जो वोटर से मतदाता है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चर्चा में फैलाते रहिए, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।